शक्ति यादव, बजट पर चर्चा करने से सरकार विपक्ष बच रहा है और एक अडानी के मुद्दे को लेके हंगामा किए हुए सरकार कह रही है बजट से डर गए आप, लेकिन सरकार के पास प्लान है, अपने सांसदों को भेज रहे हैं वो गरीबों के बीच बजट को लेकर। मानक जी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सदन में भी और सड़क पर भी चर्चाएं जब होती है, जब जनहित के सवाल आते हैं, देश के खजाने के सवाल आता है, तो सवाल तो खड़े हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार जब सवाल ये उठता है कि आम जन का जीवन बीमा का पैसा अगर जोखिम में चला जाए तो सवाल तो सदन में उठेंगे। ये बात अलग है कि पार्लियामेंट के अंदर में अगर बजट ले हुआ, बजट पे चर्चा भी होगी और उसके बाद में उस पर वाद विवाद भी होंगे, सरकार का उत्तर भी होगा, एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष भी सरकार का अंग है, यह मानक है। तो विपक्ष अपने कर्तव्यों से कैसे विमुख हो सकता है? अगर ये सवाल सामने खड़ा है, अगर कोई फ्रॉडिज्म का मामला आया है, कोई मामला आया है, जोखिम का मामला आया है, तो क्या सदन में विपक्ष सरकार से सवाल नहीं कर सकता? कर सकता है। और सदन के अंदर में लगातार 3 दिनों से अगर ये सवाल उठ रही है, सरकार जानती है कि इसमें कोई बात नहीं है, तो फिर आप संसदीय समिति के गठन करने में क्या प्रॉब्लम है? संयुक्त करने में भाई जेपीसी की मांग हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित हो जाए, तो फिर ये प्रॉब्लम कहां क्रिएट होता है? तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करने के लिए आप स्वयं खड़े हैं। तो सवाल जब सामने आ जाता है तो इन सवालों का उत्तर तो सरकार को ही देना है। विपक्ष अपने कर्तव्यों से विमुख कैसे हो सकता है? विपक्ष इन सवालों को ही पूछने का अधिकार विपक्ष को है जो सवाल सामने है। करोड़ों भारतीयों के जीवन बीमा का पैसा अगर जोखिम में जाएगा तो विपक्ष चुप रहेगा क्या? विपक्ष तो चुप नहीं रह सकता है। सदन के अंदर में अगर बजट ले हुआ है, आपको पता है तो वाद विवाद होगा। आपको पता है शक्ति यादव, अपने पार्टी आपको जानकारी होगी क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है। आज तो 15% चढ़ गए अडानी के शेयर, रिकवरी उसमें चालू हो गई है। तो इसका मतलब जो आप शक जता रहे हैं, अब धीरे धीरे अगर रेट वापस चढ़ जाते हैं, शेयर के दाम फिर से बढ़ जाते हैं, तो मुद्दा खत्म हो जाता है क्या? मानक जी, ये खेला सबको पता है, चढ़ने उतरने वाला।